हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बिलाल अहमद आपके इस कॉम्पिटिटिव गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपसे पहले कह बताया था और आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं बिहार स्पेशल के लिए आप लोगों के लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है। तो आपका ये पहला वीडियो बिहार स्पेशल का आ चुका है, जिसमें हम बिहार के परिचय के बारे में, बिहार का परिचय कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे, बिहार क्या है कैसे है उसके बारे में सारे डिटेल बताएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके आपका अलग अलग वीडियो बिहार से रिलेटेड आता रहेगा। ठीक है। बिहार का परिचय है, फिर उसके बाद बिहार का भौतिक विभाजन बताएंगे, बिहार के वन के बारे में, बिहार की नदियाँ के बारे में, फिर बिहार की जो जितनी खनिज संपदा है उसके बारे में, सबके लिए अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो आपके लिए आएगा और सबको हम डायग्राम के थ्रू आपको सारा याद करवाएंगे। ठीक है। आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा पूरी हम डायग्राम के माध्यम से एक एक चीज़ याद कराने की गारंटी लेते हैं। ठीक है। बस आप लोगों को फोकस होकर के वीडियो को अच्छे से देखना है। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखिएगा, अपने आप सब याद हो जाएगा। ठीक है। ये आपके बिहार का नक्शा है। बिहार का नक्शा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बिहार का नक्शा, बिहार की जो डायग्राम है वो आपको बनाने आना चाहिए और बिहार का नक्शा आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पर है। जैसे ये वेस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा कहाँ है, मधेपुरा कहाँ है, सहरसा कहाँ पड़ता है, इन सारे चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये याद होना चाहिए। नवादा, गया, औरंगाबाद, ये सब किधर पड़ता है, साउथ बिहार के साउथ में कि नॉर्थ में, ईस्ट वेस्ट में, कहाँ पे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग बिहार का परिचय स्टार्ट करते हैं। बिहार के बारे में यहाँ हम आपको देखिए पूरा हाथ से डायग्राम बना करके आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं। ठीक है। इसको वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो आने में टाइम लग जाता है। ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इतना मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट करें, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और सारे और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आने के लिए। और आप लोग कुछ सजेशन भी दीजिए कि और वीडियो को और कैसे अच्छा किया जाए, और अच्छी क्वालिटी में, क्या मतलब कि क्या किसी चीज़ की कमी है कि नहीं है, या वीडियो अच्छा है, परफेक्ट है, और कोई टॉपिक्स ऐड करना है कि नहीं ऐड करना है। आप भी कुछ अपना सजेशन दे सकते हैं अपना कमेंट में। ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बार आज हम लोग बिहार का परिचय करेंगे, मतलब बिहार के समान परिचय, बिहार के बारे में जानेंगे। ठीक है। बिहार का नाम आखिर बिहार क्यों पड़ा। ठीक है। इसका नाम बिहार ही क्यों पड़ा, और कोई स्टेट क्यों नहीं, और कोई नाम क्यों नहीं पड़ा। देखिए होता क्या है कि जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि राजगीर कहाँ पड़ता है, बिहार में, और सबसे बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा में बौद्ध लोग जो होते हैं, बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध लोग जो हैं वो बिहार से ही संबंधित है। ठीक है। अब बिहार में आकर के ही रहते थे। तो हुआ क्या कि पहले बिहार में, यहाँ पर इस स्टेट में बौद्ध विहार बहुत होते थे। मतलब बौद्ध जहाँ, देखिए बौद्ध लोग जहाँ रहते हैं उनके रहने के स्थान को विहार कहा जाता है। विहार व है। ठीक है। विहार कहा जाता है। तो यहाँ पर इन विहारों की संख्या इतनी ज़्यादा अधिक थी, बहुत बौद्ध लोग यहाँ रहते थे। ठीक है। तो इनके रहने की, इनके निवास स्थान के विहारों की संख्या इतनी अधिक थी कि इसी के नाम पर इस स्टेट का नाम बिहार रख दिया गया। ठीक है। व की जगह ब करके बिहार रख दिया गया इसका नाम। ठीक है। तो बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, तो इसी वजह से पड़ा। ठीक है। और याद रखिएगा कि पहले वाला बिहार और अभी वाले बिहार में अंतर है। पहले जो बिहार हुआ करता था वो बिहार उस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये एक उड़ीसा, झारखंड, ये सारे एक में हुआ करते थे। इतना बड़ा बिहार स्टेट हुआ करता था। ठीक है। ये जो आपको बिहार का नक्शा जो दिखाई दे रहा है, ये बिहार का नक्शा इतना ही नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े में बनता था। वो पहले बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड सारा आता था, लेकिन सब धीरे धीरे कटते 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 अलग होते होते लास्ट में एक छोटा सा बेचारा बिहार बच गया। ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या था कि बिहार स्टेट में जो थे वो उसमें कौन कौन थे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों थे। लेकिन अब एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, और नहीं तो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको पूरा लिखा हुआ सारा चीज़, एक एक चीज़ मिलेगा। ठीक है। देखिए हुआ क्या कि पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों एक ही में रहता था, लेकिन धीरे धीरे इसका विभाजन होना शुरू हुआ मुगल के समय में। ठीक है। तो सबसे पहली बार क्या होता है कि अंग्रेज लोग जो होते हैं वो बंगाल को बिहार से अलग कर देते हैं। ठीक है। तो बंगाल को बिहार से एक अलग स्टेट बना देते हैं। तो ये कब करते हैं, तो 1912 में। याद
रखिएगा 1 अप्रैल 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है। बंगाल एक अलग स्टेट हो जाता है और बिहार और उड़ीसा और झारखंड वो एक अलग स्टेट, तीनों मिलके हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो बिहार का विभाजन हुआ वो कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है डेट कि बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था, तो 1912 में। ठीक है, 1911 में हार्डिंग ने ये डिसीजन लिया था। 1911 में आपको कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल को ट्रांसफ़र भी किया गया था, भारत की राजधानी को। ठीक है, और साथ साथ उसी समय ये डिसीजन भी, अनाउंसमेंट भी किया था कि बंगाल को बिहार से अलग किया जाएगा। ठीक है, तो फिर बिहार को क्या किया गया? बंगाल से अलग कर दिया गया और बिहार को एक अलग स्टेट बना दिया गया। तो वो कब किया गया? 1 अप्रैल 1912 को। फिर अगला जो विभाजन होता है बिहार का वो 1936 में होता है, अंग्रेज के ही शासनकाल में होता है। उसमें क्या होता है कि बिहार को, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब उड़ीसा जो जितना मतलब खनिज वाले जितने भी अच्छे अच्छे एरिया जो खनिज वाले एरिया हैं, वो मिनरल से रिलेटेड जो भी एरिया हैं उनको बिहार से अलग कर दिया गया। तो पहले उड़ीसा को 1936 में अलग किया गया। ठीक है, 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया और 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। अब बिहार क्या बचा? बिहार और झारखंड मिलकर के एक स्टेट बच गया। लेकिन फिर जाकर के 2000 में, आज़ादी के बाद 15 नवंबर 2000 को, डेट याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 15 नवंबर 2000 को बिहार को झारखंड से भी अलग कर दिया गया। ठीक है, मतलब झारखंड, बिहार का जो ये दक्षिणी भाग था, यहाँ पर झारखंड था, ये वाला एरिया जो है वो झारखंड था आपका। तो इस झारखंड को भी जो खनिजी क्षेत्र था, खनिज वाला एरिया था, मिनरल्स वाला एरिया, तो इसको दक्षिण से क्या किया गया कि बिहार से झारखंड को अलग करके झारखंड को एक अलग स्टेट बना दिया गया। ठीक है, और बिहार एक अकेला, एक सिंपल राज्य बन करके रह गया। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार का 3 विभाजन हुआ। पहला बंगाल से अलग हुआ 1912 में, दूसरा उड़ीसा से 1936 में और तीसरा झारखंड से 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये समझ में आ गया कि बिहार का विभाजन कब कब कैसे कैसे हुआ। अब आगे आते हैं बिहार के बारे में। हम लोग देखेंगे कि बिहार जो चारों तरफ से किन किन देश और राज्यों से घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा, डायग्राम को देख करके समझिए। बिहार का जो पश्चिमी एरिया है, पश्चिम में ये यूपी से अपने बाउंड्री को शेयर करता है। बिहार का जो पश्चिम है, पश्चिम राज्य कौन, पश्चिमी पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो वो आपका यूपी है। ठीक है, तो बिहार के पश्चिम में यूपी, उसके दक्षिण में है झारखंड और उसके पूरब में वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो बिहार 3 राज्यों से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से। कहाँ कहाँ? पश्चिम में यूपी से, दक्षिण में झारखंड से और पूरब में वेस्ट बंगाल से घिरा हुआ है। और एक तरफ से वो देश से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, वो कौन सा है? नेपाल। ठीक है, तो भारत जो उत्तर में नेपाल से अपने बाउंड्री को शेयर करता है, पश्चिम में यूपी से, पूरब में वेस्ट बंगाल से और दक्षिण में झारखंड से करता है। ठीक है, झारखंड से। तो बिहार के बारे में आपको समझ में आ गया कि बिहार के चारों तरफ से कौन कौन से स्टेट और कंट्री हैं। तो बिहार के नॉर्थ में नेपाल, साउथ में झारखंड, बिहार के वेस्ट में यूपी और ईस्ट में क्या है? वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये आपकी तो हो गई चारों तरफ की बाउंड्री। अब आते हैं बिहार की लंबाई और चौड़ाई। याद रखिएगा, बिहार की जो चौड़ाई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपको 483 किलोमीटर है। ठीक है, बिहार की अगर चौड़ाई देखा जाए तो उसकी चौड़ाई 483 किलोमीटर है और बिहार की लंबाई देखा जाए तो ये 345 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि बिहार की लंबाई 3 4 5 है, मतलब 345 किलोमीटर। बिहार की चौड़ाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर है। ठीक है, तो बिहार की लंबाई कितनी हो गई? 345 और बिहार की चौड़ाई कितनी हो गई? 483 किलोमीटर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए आगे आते हैं। बिहार की जो लंबाई है वो थोड़ी कम है और चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, इसको याद रखना है। और बिहार का अगर टोटल एरिया आपसे पूछा जाए, एरिया भी अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ देता है, तो बिहार का टोटल एरिया अगर पूछा जाए तो टोटल एरिया आपका किलोमीटर में देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब 94,163 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है पूरा। ठीक है, पूरे बिहार का जो एरिया है वो पूरा एरिया कितना है? तो पूरा एरिया 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पूरे भारत में 13वें स्थान पर बिहार आता है। मतलब पूरे भारत में अगर बिहार एरिया के हिसाब से देखा जाए कितने नंबर पे है, तो 13वें नंबर पे। ठीक है, और पूरे भारत का अगर हम परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो परसेंटेज के हिसाब से पूरे बिहार का जो एरिया है वो पूरे भारत के एरिया का 2.86% है।
ठीक है। तो बिहार का जो एरिया है वो पूरे भारत के एरिया का कितना परसेंट है, तो 2.86%। कितने नंबर पर आता है, तो 13वें नंबर पर ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और इसका टोटल एरिया कितना है, 94,163 किलोमीटर इसका एरिया है, जिसकी लंबाई 345 किलोमीटर है और चौड़ाई 483 किलोमीटर है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब हम लोग आते हैं आगे। बिहार को एक सबसे प्रमुख बिहार की नदी है जो बिहार को दो भाग में विभाजित करती है। ठीक है, तो वो कौन सी नदी है, तो गंगा नदी। याद रखिएगा, बिहार की सबसे प्रमुख और सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है, जो बिहार को दो भाग में विभाजित करती है, दो बार बीचों बीच से उसको काटती है। यहाँ से नदी गंगा नदी बहती है। आपको हम जब बिहार की नदियाँ पढ़ेंगे तो ये सब बताएंगे कि ये गंगा नदी कहाँ से आती है, कौन सी नदी इधर से आके मिलती है, कौन सी इधर से आके मिलती है गंगा में, किस एरिया को हम लोग बाढ़ वाला एरिया कहते हैं, कौन सा एरिया सूखा एरिया होता है, ये सारा हम बताएंगे बिहार की नदी में। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है कि बिहार को दो भाग में बांटने वाली कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है, जो बिहार को ये इस दो भाग में बांटती है। ये उत्तर बिहार कहलाएगा, नॉर्थ बिहार, और ये कहलाएगा साउथ बिहार। ठीक है, तो नॉर्थ बिहार ऊपर, गंगा की नदी के ऊपर वाला नॉर्थ बिहार और नीचे वाला साउथ बिहार आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ तो हो गया। अब आपसे कभी कभी एग्जाम में बिहार के अक्षांश और देशांतर का विस्तार भी पूछ देता है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतर विस्तार कितना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिहार का जो लैटिट्यूड जिसको हम लोग कहते हैं अक्षांश, तो बिहार का जो अक्षांश है वो 24 डिग्री, याद रखिएगा, बिहार का अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से आपको 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक का इसका विस्तार है। ठीक है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक है, अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा, 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक। ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। याद रखिएगा, सिंगल डैश को हम लोग, सिंगल एरो को हम लोग मिनट कहते हैं और डबल को सेकंड कहते हैं। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक का इसका विस्तार है। किसका, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आपका यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है, ये वाला विस्तार कहलाएगा। और अगर देशांतर विस्तार आपसे पूछा जाए कि देशांतरीय विस्तार कौन सा है, तो यहाँ से ये शुरू होता है और यहाँ जाके ख़त्म होता है। बिहार के इस कोने से शुरू होगा और इस कोने पे ख़त्म होगा। तो ये कितना है, तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक है। ठीक है, तो बिहार का अगर आपसे पूछा जाए कि इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। ठीक है, तो चलिए बिहार के बारे में ये सारा चीज़ तो आपको पता चल गया। अब हम लोग आते हैं बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। सबसे पहले यहाँ देखा जाए कि बिहार में टोटल प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा, बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 जिला है, टोटल 38। पहले 37 था, एक नया अंतिम जिला जो बना है वो अरवल जिला है। ठीक है, तो टोटल प्रमंडल कितने हैं, 9, जिला कितना है 38, अनुमंडल कितने हैं टोटल, तो टोटल 101 अनुमंडल हैं। और ब्लॉक प्रखंड कितने हैं, तो 534 ब्लॉक हैं, 534 प्रखंड हैं। ठीक है, तो आप ये कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी क्या अक्सर बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, या बिहार एसएससी का जो एग्जाम आता है उसमें तो अक्सर पूछे जाते हैं ये कि बिहार में टोटल प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो 9। बिहार में टोटल जिले कितने, सबसे ज़्यादा जिला पूछता है, तो बिहार में टोटल जिले की संख्या कितने जिले हैं, तो 38 जिला है। ठीक है, और बिहार में अनुमंडल कितने हैं, तो 101, और प्रखंड मतलब ब्लॉक कितने हैं, तो 534 है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए फिर से, कितने बिहार में कितने प्रमंडल हैं, 9, कितने जिले हैं 38, कितने अनुमंडल हैं 101, और कितने प्रखंड हैं, तो 534 प्रखंड ब्लॉक हैं। ठीक है, और ये तो ये हो गया बिहार की कुछ इंपॉर्टेंट थे इसके बारे में। अब बिहार के कुछ विधानसभा के बारे में देख लिया जाए, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में, इन लोगों के बारे में। यहाँ देखिए, बिहार में अगर लोकसभा के बारे में पूछा जाए कि बिहार की लोकसभा की टोटल सीट कितनी है बिहार की, तो 40 सीट है। याद रखिएगा, बिहार में जो लोकसभा सीट कितनी है, तो 40 है। और बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है, तो वो 16 है। और याद रखिए, हर स्टेट में जो राज्यसभा सीट का जो बंटवारा होता है वो वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से होता है कि वहाँ जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसी हिसाब से वहाँ पर राज्यसभा सीट दिया जाएगा। ठीक है, तो बिहार में लोकसभा सीट कितनी है, 40 है, और बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है, तो 16 है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस स्टेट की है, तो वो यूपी की है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा, लोकसभा में बिहार की लोकसभा सीट कितनी है, 40, और राज्यसभा सीट कितनी है, 16।
और याद रखिएगा बिहार जो है वो द्विसदनीय विधानमंडल है बिहार का, ठीक है। बिहार का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब उसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि हर स्टेट के पास ये अपना अधिकार है कि वो विधान परिषद रख भी सकता है या नहीं भी रख सकता, ठीक है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई राज्य चाहता है कि हम अपने विधान परिषद रखें तो रख सकता है, अगर वो हटाना चाहता है तो हटा भी सकता है। खाली विधानसभा से उसका काम चल जा रहा है, शासन चल जा रहा है, तो विधान परिषद को हटा भी सकता है। तो याद रखिएगा अभी अब भारत में टोटल 7 ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है, ठीक है। तो उसमें से बिहार भी एक है। तो बिहार में भी आपके क्या है, विधानसभा तो सब जगह रहता है, विधान परिषद भी है। तो टोटल बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है, तो 243। अभी फिलहाल बिहार का इलेक्शन भी हुआ है जिसमें फिर से एनडीए की बहुत अच्छी जीत हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा उसमें कितने सीट पर लड़ा गया था, तो 243 सीट। तो बिहार में विधानसभा सीट कितनी है, 243। और बिहार में विधानसभा परिषद की सीट कितनी है, तो वो 75 सीट है, ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल में बिहार आता है, ठीक है। तो विधान परिषद की सीट कितनी है, 75। और विधानसभा की सीट कितनी है, 243। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारा चीज़ अच्छे से रट आ गया होगा, याद हो गया होगा, ठीक है। इसीलिए हम एक एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए। एक ही बात बता के हम आगे नहीं बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो आपको हो गया कंफर्म। अब हम लोग थोड़ा सा बिहार स्पेशल के बारे में यहाँ पर आते हैं कि राष्ट्रीय पशु एक सब चीज़ के बारे में देख लें, क्योंकि एग्जाम में ये सब भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, बिहार का राष्ट्रीय पशु अगर पूछा जाए कि बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बैल है। बैल को बिहार का राष्ट्रीय पशु बनाया गया है। राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछा जाए तो पक्षी कौन सी है, तो गौरैया है। बिहार की राजकीय पक्षी कौन है, तो गौरैया। और राजकीय पशु कौन है, तो बैल है। और बिहार की राजकीय मछली तो मांगुर मछली है, ठीक है। सब लोग जानते होंगे आप लोग बिहार की राजकीय मछली कौन है, मांगुर। और बिहार का राष्ट्रीय फूल कौन है, तो गेंदा का फूल है, ठीक है। चलिए आगे, बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष अगर पूछा जाए कौन है, तो पीपल का पेड़ है, ठीक है। पीपल जो है वो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष में आता है। और बिहार की राज्य भाषा अगर पूछा जाए तो बिहार की राज्य भाषा 2 है। पहले नंबर पे अगर पूछा जाए कि बिहार की पहली राज्य भाषा हिंदी है, और बिहार की अगर दूसरी राज्य भाषा अगर पूछा जाए तो वो उर्दू है, ठीक है। और ऐसे खाली बिहार की राज्यभाषा अगर पूछा जाए ऑप्शन हिंदी है तो हिंदी हम लोग मारेंगे, ठीक है। तो बिहार की राज्यभाषा 2 है, ये पहले नंबर पे हिंदी और दूसरे नंबर पर उर्दू है, ठीक है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये नीतीश ने शुरू किया था जब अपने शासनकाल में आए थे, ठीक है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। बिहार का पशु बैल, बिहार का पक्षी गौरैया, बिहार की मछली मांगुर मछली, बिहार का राष्ट्रीय फूल तो गेंदा, बिहार का वृक्ष पीपल, राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो हिंदी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर उर्दू। अब बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कंफर्म हो गया। यहाँ पर जाकर के आपका बिहार का जितना भी स्पेशल चीज़ था, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो हम आपको बता चुके हैं। और अगले वीडियो में हम आपके लिए अब बिहार का भौतिक विभाजन लेके आएंगे, मतलब बिहार के पहाड़ के बारे में, पहाड़ी क्षेत्र के बारे में, मैदानी क्षेत्र के बारे में, इन सभी चीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है। बिहार का पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र, ठीक है। इन सभी क्षेत्र के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर अगला वीडियो बिहार की नदियाँ आएगी, बिहार का खदान आएगा, खनिज वाले जो क्षेत्र आते हैं वो आएंगे। इन सारे चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे, ठीक है। और चलिए ऊपर में जो आपको मैंने बताया था उसका हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं। अगर आप लोग नोट किए होंगे तो अच्छा है, अगर नहीं नोट किए तो यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मैंने ऊपर बताया था वो सारा चीज़ को यहाँ पर हमने नोट कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। अगर आप लोग PDF चाहते हैं, अगर नोट नहीं बनाना चाहते हैं, PDF बनाए नोट्स चाहते हैं, तो आप हमसे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ आपको वन टाइम आपको कुछ चार्जेस लगेंगे इसके, उसके बाद आपको फुल टाइम, आपको लाइफ टाइम जितना भी वीडियो अपलोड होता रहेगा उन सारे का PDF आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इसलिए PDF बनाने में थोड़ा सा बहुत मेहनत लगता है, टाइम लगता है, तो इसलिए कुछ चार्जेस इसके लिए जाएंगे एक बार फिर। तो उसके बाद सारा PDF, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल है, बिहार प्रैक्टिस सेट है, सारे के आपको PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। जब तक वीडियो अपलोड होता रहेगा तब तक आपका PDF उस सारे वीडियो का मिलता रहेगा। चलिए, तो यहाँ से आप लोग ये नोट कर सकते हैं। और कुछ क्यूटेशन भी यहाँ पर हम डालते रहते हैं ताकि आप लोग क्यूटेशन को पढ़ के एक्साइटमेंट हो, पढ़ने के लिए और मज़ा आए, मन लगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा PDF को अट्रैक्टिव हम बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम इजाज़त लेते हैं, धन्यवाद। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।